कोटा विद इन कोटा, जो 50% रिजर्वेशन महिलाओं के नाम पर होगा उसमें भी कोटा रिजर्व ये होना चाहिए कि ओबीसी का 50% अलग है, एससी का 15% अलग है, एसटी का 7.5% अलग है। इस तरीके से अगर हमारा रिजर्वेशन होगा तो हमारी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज की महिलाएं लोकसभा विधानसभा में पहुंच सकती हैं। हो गए, कुशवाहा हो गए, नाई हो गए, प्रजापति हो गए, अन्य और भी समाज हैं, कश्यप हैं, धीमर हैं, मल्लाह हैं, ये और ज़्यादा पिछड़े हैं। इनके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है दिल्ली में, तो मैं मानता हूँ कि दिल्ली में वर्तमान सरकार जो केजरीवाल जी की है उसने इन लोगों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रखा है। केजरीवाल जी की सरकार में न बघेल का कोई प्रतिनिधित्व है, न कुशवाहा का कोई प्रतिनिधित्व है, न यादव का है। गुर्जर समाज का तो है ही है, वो तो भाई यादवों का भी है, यादव समाज का भी, लेकिन बघेल और कुशवाहा, कुम्हार और कश्यप, धीमर, मल्लाह जो और बिरादरी है, नाई समाज है, इनका यहाँ पे प्रेजेंटेशन बिल्कुल नगण्य है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। हमारे साथ हैं इस समय ओबीसी महासभा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे कि दिल्ली में ओबीसी की पारी हो रही है, क्योंकि दिल्ली में ओबीसी इस समय कोई मंत्री नहीं है दिल्ली के ओबीसी में, और ये ओबीसी को दिल्ली में किस तरह से जागरूक करेंगे और ओबीसी का जो हक अधिकार है, जो 50% ओबीसी की भागीदारी है, 50-60%, उसको ये कैसे सुनिश्चित कराएंगे। उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे डॉक्टर वीर सिंह जी से। सर, अभी आपने कंस्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम कराया ओबीसी जाति जनगणना के लिए, ओबीसी आरक्षण के लिए, लेकिन ओबीसी का दिल्ली सरकार में कोई भी मंत्री नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया है और इस मुद्दे को आपने मीडिया के सामने रखने की बात की है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने अभी 19 जनवरी को कार्यक्रम रखा था। एससी एसटी ओबीसी और समस्त माइनॉरिटी समाज को हमने संगठित करने की कोशिश की थी और उसमें हमने फातिमा शेख और माता सावित्रीबाई फुले, अवंतीबाई लोधी, तीनों महापुरुषों की जयंती मैंने संयुक्त रूप से मनाई और उसमें हमने एक मुद्दा रखा था कि भारत में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो मात्र 33% की बात अगर सरकार ने कही है, उसको बोला है कि हम देंगे, लेकिन पहली बात तो वो अभी दे नहीं रहे हैं। वो देने की बात वो अभी तो उसका सर्वे करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तब वो उसके बाद वो लागू करेंगे। तो मैंने पहले तो यही कहा है कि 33% क्यों, जब भारत में महिलाओं की जनसंख्या और पुरुषों की जनसंख्या जब समान है तो 50% क्यों नहीं। ये हमारी ओबीसी महासभा की तरफ से मांग पहले भी रही है और आज भी हम यही मांग कर रहे हैं कि 33% से काम नहीं चलेगा। महिलाओं की जनसंख्या 50% है तो 50% जिनकी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन महिलाओं के नाम पर अगर रिजर्वेशन अगर होता है 50%, तो मैं मान लेता हूं फिर ये वहां पर भी हमारे साथ अन्याय हो जाएगा। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के साथ वहां भी अन्याय हो जाएगा। आज भारत में, पूरे भारत में मैं देख रहा हूं, मैंने अभी जो प्रोग्राम किया तो उसमें मैंने सर्वे किया कि जो मुस्लिम समाज में ओबीसी समाज है उसमें मैंने देखा, मैंने पूछा कि भाई कोई मुस्लिम सांसद है क्या? पूरे भारत में मुझे कहीं एक मुस्लिम महिला सांसद का नाम समझ में नहीं आया मेरी नज़र में। अगर कहीं होगी तो मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन अभी मैंने देखा तो मैंने ये कहा कि कोटा विद इन कोटा, जो 50% रिजर्वेशन महिलाओं के नाम पर होगा उसमें भी कोटा रिजर्व ये होना चाहिए कि ओबीसी का 50% अलग है, एससी का 15% अलग है, एसटी का 7.5% अलग है। इस तरीके से अगर हमारा रिजर्वेशन होगा तो हमारी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज की महिलाएं लोकसभा विधानसभा में पहुंच सकती हैं। अगर इस तरीके से रिजर्वेशन नहीं होगा तो मैं मानता हूं कि फिर 50% रिजर्वेशन देना भी एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए बेईमानी होगा। अच्छा, ये मांग कर रहे हैं, हमने सरकार से मांग करी। अब आपने बोला है कि दिल्ली में ओबीसी समाज की क्या स्थिति है। देखिए, ओबीसी समाज के लोग जो हैं, हमारे दिल्ली का जो हमारा समाज है वो है गुर्जर समाज। गुर्जर समाज है, जाट समाज है, यादव समाज है। ये जातियां यहाँ पर, कुछ जातियां यहाँ पर लैंडलॉर्ड हैं, यहीं के रहने वाली हैं, और कुछ जातियां हमारी जो हैं जैसे अति पिछड़ा वर्ग, महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग लोग हैं, बाबा साहब ने भी कहा पिछड़े और अति पिछड़े, तो ये पिछड़े वर्ग, लेकिन ये लोग तो और अति पिछड़े लोग हैं, जैसे कि बघेल हो गए, कुशवाहा हो गए, नाई हो गए, प्रजापति हो गए, अन्य और भी समाज हैं, कश्यप हैं, धीमर हैं, मल्लाह हैं, ये और ज़्यादा पिछड़े हैं। इनके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है दिल्ली में, तो मैं मानता हूँ कि दिल्ली में वर्तमान सरकार जो केजरीवाल जी की है उसने इन लोगों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रखा है।
केजरीवाल जी की सरकार में ना बघेल का कोई प्रतिनिधित्व है, ना कुशवाहा का कोई प्रतिनिधित्व है, ना यादव का है। गुर्जर समाज का तो है ही है, वो तो भाई यादवों का भी है, यादव समाज का भी। लेकिन बघेल और कुशवाहा, कुम्हार और कश्यप, धीमर, मल्ला, जो और बिरादरी है, नाई समाज है, इनका यहाँ पे प्रेजेंटेशन बिल्कुल नगण्य है। और इस बात को हमने बिल्कुल मंच से उठाने की कोशिश की है और उठा के रहूँगा। 2025 का चुनाव हो, आने वाले टाइम में मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली में सारे प्रदेशों में ओबीसी की नगर निगम सीटों पर रिजर्वेशन है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा स्टेट है यहाँ पर नगर निगम में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। नगर निगम की सीटों में ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं। जब रिजर्वेशन नहीं है तो ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी है तो ओबीसी क्यों वोट देता है, क्यों नहीं विरोध करता चुनाव के लिए कि हम बिना रिजर्वेशन चुनाव नहीं होने देंगे? देखिए क्या है कि एक हमारे समाज में क्या है कि कुछ लोग जागरूकता नहीं है। हमारे पास आज भी लोग आए, हमने उनको कुछ पूछा तो बेचारे वो क्या है कि हमारे यहाँ शिक्षा का ग्राफ कम है। हमारे लोगों में देखो, जब बाबा साहब ने खुद कहा है कि शिक्षा नहीं होगी तो 100% हमारा लोग जो व्यक्तियों की जो चाल है वो समझ में नहीं आएगी। तो आप जैसे हमारे और बहुत सारे साथी हमारे काम कर रहे हैं दिल्ली प्रदेश में, तो सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। ओबीसी महासभा के नेतृत्व में SC, ST, OBC और समस्त माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं, हम संगठित करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय पर अगर दिल्ली में चाहे नगर निगम हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, सभी चुनावों पर ओबीसी समाज का एक बड़ा तबका जो पूरे भारत में एक अलग पहचान है इसकी, मैं इसको एक अलग प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहा हूं। और रही बात दिल्ली की, तो मैं दिल्ली में 100% वादा कर रहा हूं कि 2025 का चुनाव विधानसभा का हम क्लियर ये बात कह देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, लोगों को सुन लेना चाहिए। और जो सरकारें चला रहे हैं लोग, इनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग अब होश में आ जाओ। अब वो व्यक्ति नहीं रहा है कि आपने झूठे वादे देकर के किसी को चुनाव में इस तरह की चेतावनी इससे पहले भी कई बार ओबीसी महासभा कई सारे संगठनों दी है, लेकिन होता कुछ नहीं है। ओबीसी समाज को मिल नहीं रहा जो चीज उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। देखिए क्या है कि ये तो अपना अपना काम है, अपना अपना रवैया है। हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते कि उसने क्या बोला है। ये मेरा वादा है, विश्वास करो। और विश्वास जनता को दिला रहा हूं कि मेरा एक मकसद है, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी के पीछे किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ होता है जिस व्यक्ति ने अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया हो, तो मैं उस लाइन में खड़ा हूं। मैं उसी लाइन में खड़ा हूं कि चाहे किसी भी पार्टी को देख लीजिए, 101% जो पार्टी बनी हुई है, देखो बीएसपी को देख लीजिए तो मानवर कांसीराम साहब ने तपस्या की। मानवर कांसीराम साहब की तपस्या के कारण आज बीएसपी मजबूत हो पाई। हम बीजेपी को देख लो, कांग्रेस को देख लो, वो पहले जिन लोगों ने जो मेहनत की, उन लोगों ने अपना जो सर्वस्व पार्टी को दिया था, इसलिए वो पार्टी संपन्न हो गई। लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लिए आज डॉक्टर वीर सिंह का, या डॉक्टर वीर सिंह के साथ में बहुत सारे लोग हैं, वो लोगों की मंशा यही है कि अगर हम अपनी तन मन धन तीनों चीजों से हम समर्पित हैं और बहुजन समाज के लिए एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है ओबीसी महासभा, उसके साथ खड़े होकर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज को बिल्कुल एक करने की कोशिश करें। रही बात, अब मैंने 19 तारीख को प्रोग्राम किया, बहुत सारे लोग धुरंधर आए, अब उनकी बात को हम नहीं करते हैं। वो बात करके हो सकता कहना क्या, हमारे कबीर साहब ने भी कहा था कि कथनी में और करनी में अंतर है। करनी वो होती है जो हम लोग उसको करते हैं, और बोलने वाला व्यक्ति बोल के चला जाता है, लेकिन हमको करना पड़ता है, जमीन पे हमें काम करना पड़ता है। जो हवाई जहाज में आते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जमीन पे जो व्यक्ति कार्यक्रम करता है, जमीन पे जो व्यक्ति कार्य करता है, सफलता उसी की होती है। मेहनत, मकान जो बिल्डिंग बनती है 4 मंजिल 5 मंजिल, जो नींव का जो पत्थर होता है, जो पिलर होते हैं, वो दिखते नहीं हैं, वो अंदर रहते हैं। तो जैसे डॉक्टर वीर सिंह जी, इन्होंने कहा कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो ज़मीन पर रहते हैं, हवाई जहाज से आके भाषण देने से कुछ नहीं होता। और इन्होंने कहा कि 2024-25 और नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा जब भी चुनाव होंगे तो ये ओबीसी और समस्त बहुजन समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का ये काम करेंगे। इन्होंने कहा पहले क्या हुआ वो, लेकिन अब इनका कहना है कि आगे जो भी चुनाव होंगे उसमें हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ऐसा इनका कहना है। आपकी क्या राय है, आप जी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।